अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में आइंदा जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। बरोज़ जुमेरात 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। ये तारीख सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर तय की है। अब देखना ये है कि क्या 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन पाकिस्तान में इनकाद हो जाएंगे या इसको इलेक्शन जो है वो डिले हो सकता है, और क्या इमरान खान और पीटीआई को माइनस करके आइंदा आने होने वाले इलेक्शन को अवाम या दुनिया उसकी क्रेडिबिलिटी को तस्लीम कर लेगी, और इमरान खान और पीटीआई के अलावा दीगर कोई भी जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसने इलेक्शन के इनकाद के लिए तहर्रक क्यों नहीं किया था। क्या इमरान खान को खाने में जहर देने वाला मामला जो है वो हकीकत पर मबनी था या वो एक शोशा था, और क्या इमरान खान का अंजाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह होने वाला है। इन मौज़ूआत पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान किया है वो उनकी मुतफ़िका राय से हुआ है, और ये अब लोगों में ये मुख्तलिफ किस्म की बातें होना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी 2024 से भी इलेक्शन डिले हो सकता है। इसलिए डिले हो सकता है कि लोग ये समझते हैं कि जो अहले इक़्तिदार हैं, जिनके पास असल इक़्तिदार है, जिनके पास असल ताकत है, वो शायद अभी तक जो है वो जो रिज़ल्ट चाहते थे एक अवाम में पीटीआई के अगेंस्ट या इमरान खान के अगेंस्ट जो है उसको एक लो प्रोफाइल लेवल पे लेके आने के लिए वो अभी तक ग्राउंड शायद नहीं बन सकी है। तो हो सकता है कि 8 फरवरी 2024 से आगे भी इलेक्शन जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को अब इलेक्शन होने हैं। इसलिए होने हैं कि ये जो डेट अब दी गई है, चूँकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी कोई डेट नहीं दी थी और ना ही सदर पाकिस्तान ने अपना लेटर जो उसने लिखा था इलेक्शन कमीशन को उसमें भी उन्होंने कोई डेट नॉमिनेट या डेट को मेंशन, स्पेसिफिक डेट को मेंशन नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले दोनों फ्रीकैन को ये कहा है कि एक डेट पर मुतफिक होके हमें बताएं कि कौन सी डेट को इलेक्शन होना है। वो जो डेट आप मुतफिक होके देंगे और हमें वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद हमारा काम है हम देखेंगे कि कौन उसकी वायलेशन करता है। लिहाजा कभी उम्मीद ये है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होने जा रहा है। इससे आगे इलेक्शन जो है वो डिले नहीं किया जा सकता, ख्वाह अगर किसी की मंशा भी हो। लिहाजा एक तो पाकिस्तान की आवाम के लिए ये खुशखबरी है कि 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। अब इसके नेक्स्ट जो फेज़ है उसकी तरफ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, चूँकि बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये बातें हो रही हैं कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान को या पीटीआई को बिल्कुल हिस्सा लेना नहीं दिया जाएगा। उसकी जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी वजह से, या इस्टेब्लिशमेंट जो उनके ख़िलाफ़ है इस वजह से वो कहते हैं। और एक ये भी एलिगेशन है कि एक ख़ास तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि आने वाले दिनों में जो है वो उनकी अगले इलेक्शन में इस तरह का माहौल, जो प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं, वो बना के उनके लिए माहौल साजगार किया जाए और पीटीआई को या इमरान खान को आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। इस पे अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी इलेक्शन, चूँकि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और एटमी ताकत है, और पूरी दुनिया का, चूँकि जोग्राफियाई भी इसकी बड़ी एक अहमियत है, तो पूरी दुनिया का फोकस होता है इस मुल्क पे। ये कोई इस तरह का मुल्क नहीं है कोई 50-60 लाख या 1 करोड़ का मुल्क है या आम सा एक मुल्क है। ये जोग्राफियाई एतबार से, दिफाई एतबार से और पॉपुलेशन के एतबार से चूँकि 4-5वां बड़ा मुल्क है, तो इसलिए जब यहाँ पे इलेक्शन जो है उनका इनेकाद होना है तो पूरी दुनिया ने यहाँ पे फोकस करना है। अब इलेक्शन का मामला ये होता है कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे होते या किसी भी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या दीगर रियासती इदारे प्रमोट कर रहे होते हैं, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज इसलिए हो जाती है कि जैसे पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों का ये कहना था कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, लिहाजा पाकिस्तान की आवाम ने इसको इलेक्ट नहीं किया बल्कि ये सिलेक्ट होके आया है। तो अगर अब इमरान खान, चूँकि वो एक पॉपुलर लीडर है, उसकी जमात जो है वो एक बड़ी जमात है मुल्की लेवल पर, अगर उनको भी इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में
महरूम रखा गया इलेक्टोरल प्रोसेस से, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो 100% डैमेज हो जाएगी। ना तो पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को, इन इलेक्शन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो तसव्वुर नहीं करेगी, और ना ही दुनिया इसको करेगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर जो एक इम्प्रेशन देना है अवाम के सामने और दुनिया के सामने, तो उसके लिए फिर पीटीआई का और इमरान खान का इलेक्शन में शामिल होना ज़रूरी है। अगर इमरान खान को सज़ा किसी केस में हुई है और वो सस्पेंड हो जाती है अपील में, या दीगर अभी उसके केस पेंडिंग हैं, तो फिर जो है वो उसका हक है, उसको हिस्सा लेना चाहिए। और इसी तरह पीटीआई को अभी तक किसी भी कम्पिटेंट कोर्ट ने, किसी भी कम्पिटेंट अदारे ने कोई ऐसी खुदा न खास्ता कालअदम तंजीम डिक्लेयर नहीं किया, तो उनका हक बनता है। और उनको चूँकि एक पटिशन उनकी इलेक्शन कमीशन में ये भी पड़ी हुई है कि उनका जो निशान है बल्ले का निशान, उनको जो है वो दिया जाए ताकि वो बल्ले के निशान पे ही इलेक्शन लड़ें। तो इस पे जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की कल की जो है वो स्टेटमेंट आई है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, यानी कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें। अब दूसरी तरफ ये आते हैं कि दूसरी जो जमातें हैं, जो दीगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें हैं, जो पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन 4-5 बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे PMLN है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, जमात इस्लामी है, इस तरह MQM है, ANP है, और बहुत सी जमातें हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन जो है, निगरान गवर्नमेंट जो है, क्योंकि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना था, तो इन्होंने इलेक्शन के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तहर्रक नहीं किया जैसे कि पीटीआई ने किया है कि इलेक्शन जो कि अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं तो मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए और वो डिले नहीं होना चाहिए। 90 डेज़ में चलो नहीं भी हुआ, अब 8 फरवरी 2024 को डेट जो है वो फिक्स हो गई है और ऐलान कर दिया गया है। तो इन सारी जो जमातें हैं, इन जमातों ने क्यों सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया था कि इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो होती ही मतलब पॉलिटिक्स से निकलती हैं, पोल से इनका जो है वो है मामला। तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी का तो मसला यही होता है कि उनको तो इलेक्शन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और जो ड्यू टाइम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इन तमाम पार्टियों को मैं समझता हूँ कि मॉरली, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था, ये था फ्रीक बनना चाहिए था। अब 110 की एप्लीकेशन जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी एक दिन पहले, जब ये डेट अनाउंस हुई 8 फरवरी, उससे एक दिन पहले वो जो है वो आए थे और उन्होंने कहा जी हमने भी पार्टीज में बनना है। बाकी किसी जमात ने भी, यानी कि अगर इनकी तरफ से बेशक साल 2 साल इलेक्शन ना भी होता तो इन्होंने तो शायद फिर जाना ही नहीं था, क्योंकि जब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं ये गए ही नहीं हैं। बल्कि PMLN वाले और दीगर कुछ जमातें थी, वो तो कहते थे कि कोई नहीं मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक होने चाहिए, इलेक्शन बाद में भी हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी चल रहा है, मुल्क के हालात जो होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होते हैं। निगरान जो गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, उसके पास तो इतना मैंडेट ही नहीं होता कि वो किसी भी हालात को या मुल्की हालात को वो ठीक कर सकें। तो जो एक प्योर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो 5 साल के लिए मुंतखब होती है, उन्होंने आके हालात ठीक करने होते हैं। तो लिहाजा जब भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो केयर टेकर को जो है वो प्रोलॉन्ग करने से मुल्की हालात नहीं ठीक होते, इलेक्शन कराने से मुल्की हालात ठीक होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया इन टाइम, या सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया, इन्होंने जो इनका अपना आइन है, जमातों का अपना आइन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसके साथ ज़्यादती की है। अब आते हैं इस मौजू पर कि इमरान खान के खाने में जो जहर है वो मिलाया गया था, या एक एलिगेशन था कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए, यानी कि खाने में या दीगर किसी चीज़ में इस तरह से जो है कुछ उसकी मिकदार मिलाई जाती है कि ताकि फील भी ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे जिस्म में जहर फैलता जाता है। तो इसकी बाबत PTI के बहुत सारे लोगों ने और सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये ख़बरें चल रही थी कि शायद इमरान खान को जो है वो स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो है वो रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो अभी लेटेस्ट आज ख़बर आ गई है, उसमें उनके जो इमरान खान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने जाके पहले तो उनको मतलब इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था, तकरीबन 1 और 2 घंटे उनको लगे हैं, उसके बाद उनको परमिट किया गया है। उन्होंने जाके फिर उनका जो है वो बाज़ाब्ता मुआयना किया है, और डॉक्टर फैसल के बकौल
कि ऐसी कोई निशानी जो है वो उनको अभी ऐसा फील नहीं हुआ। इमरान खान जो है वो बड़े हशाश बशाश सेहतमंद और तंदुरुस्त लग रहे हैं, और अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि किसी भी पार्टी के साथ अगर आपका सियासी इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, इमरान खान एक बड़ी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो हैं उनको फॉलो करते हैं। लिहाजा मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी दे, और जो भी उनका मामला है उस मामले को कोर्ट के ज़रिए वो हल करके बाहर आएँ और आके अवाम की नुमाइंदगी करें। और आखिरी क्वेश्चन ये कि क्या इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो एक तरह की मिसालें बनने जा रही हैं? बहुत सारी इस पर गुफ्तो शनीद चहमगोइयाँ हो रही हैं, चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं इन दोनों के केसेस को इस तरह मुआजना करते हैं कि वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, बेशक वो भी अयूब की कैबिनेट से आया था और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था कि फिर उसकी पजीराई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और मुल्क के अंदर भी फिर बहुत सारी ऐसी ताकतें थीं जिनको उनका रहना जो है वो मकसूद नहीं था, और मुल्क के बाहर भी जो बैनुल-अक़वामी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो उन्होंने फिर जो है वो इंस्टिगेशन के केस में, यानी कि सिर्फ 109 का उन पर एलिगेशन था मशवरे का, तो उसमें फिर हमारी कोर्ट्स ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत दे दी थी, और वो फ़ैसला आज तक जो है प्रेसिडेंट के तौर पे दोबारा किसी अदालत में पेश भी नहीं वकील कर सकते। तो अब इसको किस तरह मुआजना करते हैं? इसको इस तरह वो मुआजना करते हैं कि इमरान खान को बेशक इस्टेब्लिशमेंट ही पिछले इलेक्शन में या उससे पहले उन्होंने प्रमोट किया है, लेकिन फॉर टाइम के साथ साथ जो है इमरान खान अब जो है वो मुल्की सतह पे एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन गया है। और चूँकि उनका एक जो मौक़िफ़ है दुनिया के सामने भी, जिस तरह उन्होंने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया और जिस तरह जाके वो एक कर्ज के साथ जो है वो अपने मुल्क की एक नुक्ता नज़र जो है वो बयान करते थे, तो लोग ये भी समझते हैं कि शायद इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान को उस तरह पसंद नहीं करती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इसका व्यू है। तो इसलिए इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और इसके केस को जो है वो मुआजना कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी दुनिया है, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इसी तरह बरतानिया में और अमेरिका में बहुत सारे जो एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं या वहाँ पे जो सैनिटर्स हैं वो इमरान खान की फेवर में भी हैं। लिहाजा अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान वाला वो बहुत पहले की बात है, उस वक़्त अदालतें भी जो हैं वो बिल्कुल ही उन्होंने बहुत गलत एक फ़ैसला कर दिया था। अब जो अदालतें हैं गो कि अभी हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो आगे बढ़ना है और अपने म्यार को और क्रेडिबिलिटी को कोर्ट्स ने बेहतर बनाना है। और लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशल जो है वो काम इमरान खान या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको पूरा हक है कि जो उनका पॉलिटिकल एक एजेंडा है वो अपना पेश करे, अवाम के पास जाएं, अवाम जिसको इलेक्ट करे वो जो है नेक्स्ट 5 ईयर जो है उनको पूरे करने चाहिए, ताकि मुल्क में जो है वो खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम हो। थैंक यू वेरी मच।